दोस्तों चीन के जो राजदूत है चेन सोंग वो बार बार दावा करते हैं कि नेपाल के अंदर जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका निर्माण नेपाल ने BRI योजना के तहत किया है। BRI योजना को दोस्तों आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं कि नेपाल ने अपने देश के अंदर जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल ही में निर्माण किया है उस एयरपोर्ट का निर्माण नेपाल ने चीन से लोन लेके किया है या फिर चीन से मदद के तहत नेपाल ने अपने देश के अंदर इस एयरपोर्ट का निर्माण किया है। चीन के जो विदेश मंत्री है वो बार बार ऐसा दावा करते हैं कि हमने मदद की है नेपाल की, हमने लोन दिया है तब जाकर नेपाल ने अपने देश के अंदर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। तो दोस्तों इस पर नेपाल के जो विदेश मंत्री है उन्होंने चीन को करारा जवाब दिया है और उन्होंने हकीकत बताई है कि क्या सच में नेपाल के अंदर जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो चीन और नेपाल की BRI योजना के तहत बना है या नेपाल ने खुद अपने दम पर बनाया है। इस पर दोस्तों आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक अपडेट्स आप तक पहुंच के सबसे पहले। दोस्तों हाल ही में नेपाल के विदेश मंत्री मंगलवार को एक बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन के जो राजदूत है चेन सोंग वो बार बार ऐसा दावा करते हैं कि नेपाल के अंदर जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका निर्माण BRI योजना के तहत किया गया है, लेकिन चीन के राजदूत द्वारा ये जो दावा किया जा रहा है ये बिल्कुल खोखला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि BRI योजना नेपाल में अभी तक लागू नहीं की गई है और नेपाल ने केवल इस योजना पर चीन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अभी तक इस योजना पर अभी तक नेपाल ने कोई ठोस काम करना शुरू नहीं किया है। अभी तक इस योजना के तहत नेपाल ने अपने देश के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है। और इससे पहले भी प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए नेपाल के विदेश मंत्री सऊद ने ये साफ किया था कि BRI परियोजना पर अभी नेपाल और चीन के बीच में केवल चर्चा चल रही है। BRI योजना के तहत नेपाल में एक भी प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं किया गया है और BRI अभी भी विचाराधीन है, यानी इस पर विचार चल रहा है। नेपाली मीडिया के मुताबिक 2017 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन और नेपाल के बीच ये तय हुआ था कि नेपाल में BRI के तहत 35 प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। हालांकि बाद में इस परियोजना की जो संख्या है वो घटाकर 35 से 9 कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये साफ कहा है कि इस परियोजना में इस BRI प्रोजेक्ट में नेपाल का पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल नहीं है। यानी दोस्तों नेपाल के जो विदेश मंत्री है उन्होंने ये स्पष्ट कहा है, सऊद ने 2-3 बार ये स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल और चीन के बीच में जिस BRI परियोजना पर हस्ताक्षर हुए हैं उसके तहत जो प्रोजेक्ट आते हैं उसमें नेपाल का पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। यानी नेपाल ने ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है ये खुद बनाया है। नेपाल और चीन के उस BRI परियोजना में ये नेपाल का पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल नहीं है। तो दोस्तों चीन के राजदूत द्वारा जो बार बार दावा किया जाता है कि नेपाल के अंदर जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है ये नेपाल और चीन की BRI योजना के तहत बना है, तो ये जो उनका दावा है ये बिल्कुल खोखला है। BRI परियोजना के तहत नेपाल ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण नहीं किया है और ना ही वो इस BRI योजना में शामिल है। उसके अंदर पहले 35 प्रोजेक्ट शामिल थे, उसके बाद उसकी जो संख्या है वो घटाकर 9 कर दी गई थी और उनमें पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल नहीं है। यानी नेपाल ने खुद अपने दम पर बनाया है और नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर केवल नेपाल का अधिकार है, चीन का नहीं है। दोस्तों इस रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार है? आप कुछ और जानकारी जानते हैं तो आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक अपडेट्स आप तक पहुंच के सबसे पहले।